मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हूँ मैं ममता माया। मिथ्या राजो बन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अशुभ अस्त्र, मिथ्या रंग संग माया पे हंसता। मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपसु पर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हरि के चरण। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हरि के चरण। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हूँ मैं ममता माया। मिथ्या राजो मन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे हंसता। मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपसु पर करत गुमान। अस्थिर भगत अस्थिर भगत, अस्थिर भगत साध की शरण। नानक जप जप जीवे हरि के चरण। जप जप जीवे जप जप जीवे, नानक जप जप जीवे। नानक जप जप जीवे, नानक जप जप जीवे। जप जप जीवे, नानक जप जप जीवे। जप जप जीवे, जप जप जीवे, नानक जप जप जीवे हरि के चरण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सो प्रभु जस गायन करते हुए, हरि जस गायन करते हुए, प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं कि इस संसार में ना मिथ्या क्या है जो हमेशा नहीं रहने वाला, और हमेशा रहने वाला जो हमारी आत्मा के साथ हमेशा रहने वाला है वो क्या है, ताकि वो भ्रम दूर हो जाए। सो बाबा जी कहते हैं ये जो तन है ना, मिथ्या तन, और ये जो धन है, और ये जो परिवार का जो हमारा प्रबंध है सबके पास बना हुआ है ना, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक कुटुंब बन जाता है। ये जितना कुछ है, उसके बाद समाज, ये सब कुछ है, ये क्षण भंगुर है। अब हम देखते ही हैं ना, अब जब हम छोटे थे तो हमारा परिवार अलग किस्म का था। हमारे पास दादा दादी, माता पिता, और फिर हम बड़े हुए तो परिवार का आकार भी तो चेंज हो जाता है ना। आकार का चेंज होना और क्षण भंगुर होना, ये है इस तन की, धन की और कुटुंब की निशानियाँ। मिथ्या हूँ में ममता माया, और इसके साथ जुड़ी हुई जो अहंकार है, अहंकार हूँ में जिसे कहते हैं, और ये मेरा, और साथ में जितनी बच्चों का के साथ जुड़े होते हैं उसके खिलौने, और उसके साथ जो वयस्क होते हैं उनके साथ अपनी माया जुड़ी होती हैं। तो ये सब क्षण भंगुर है, एक छाया की तरह बस। मिथ्या राज जो बंधन माल, और ये राजपाट बड़े आए बड़े गए, जवानियाँ तो किसकी रही हैं, जो बंधन माल ये सब पेड़ की छाया की तरह ही हैं सब। मिथ्या काम क्रोध विकराल, और इसके साथ जुड़ी सब नकारात्मक चीज़ें भी, जैसे काम क्रोध विकराल, इन्होंने थोड़ी हमेशा रह जाना है। मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा, और जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जैसे रथ हस्ती पहले थे, आजकल कारें हैं। अश्व वस्त्रा, कारें घोड़े, जो भी आजकल कारें हैं ना, पहले घोड़े थे। वस्त्रा, और कैसे कैसे हम कपड़े पहनते हैं। जब तनी नहीं है तो कपड़ों की तो क्या वजूद रहेगा। मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, और जैसे रंग संग के साथ हंस क्या खा के हंसते हैं ना, हा 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 करके पार्टियाँ करते हैं हम लोग, ये कोई हमेशा थोड़ी रहने वाली हैं। मिथ्या, बाबा जी कहते हैं मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान, धोखेबाजियाँ, मोह करना, किसी चीज़ पे बहुत अभिमान करना। जब ये छाया है क्षण भंगुर, उस पर अभिमान, उसकी तो क्या वजूद होगा, उसका कोई वजूद नहीं है। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अपने ऊपर गुमान जब खुद ही नहीं रहना है तो वो जो गुमान तो उसके ऊपर टिका हुआ ना। इन चीज़ों का कोई आधार नहीं है। मजबूती के लिए ना हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसका एक बेस होता है, फाउंडेशन जिसे कहते हैं, आधार।
नींव कहते हैं इन चीज़ों के कि बेबुनियादी, जिसे कहते हैं ना बेबुनियादी चीज़ें होती हैं, अहंकार, अपने ऊपर गुमान करना, इनकी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि गुमान टिका है हमारे शरीर पर। हमारा शरीर मतलब स्थायी नहीं है। बाबा जी कहते हैं अस्थिर भगत साध की शरण, जो भक्ति है ना, अगर हमारी आत्मा ने शुरू में ग्रहण कर ली बचपन में, वो हमारे साथ मरते दम तक और उसके बाद भी आत्मा का संग होती है। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हरि के चरण। अब चरण ही क्यों, असल में जो भक्ति है ना वो शुरू ही निम्रता से होती है, अहंकार का कोई स्थान नहीं है भक्ति में। नानक जप जप जीवे हरि के चरण, जो आदि सच जुगादि सच प्रभु है ना, जिसका स्वरूप भी सच है। हमारा रूप तो बदलता रहता है, बचपन में कैसे थे, फिर वयस्क होके कैसे, उसके बाद शक्ल कैसी हो जाती है ना। सो बाबा जी कहते हैं जो हमेशा आत्मा के संग साथ रहने वाली है, वो भाई जो साध संगत के शरण में जो भक्ति है ना वो रहती है। और भक्ति शुरू होती है विनम्रता से, नानक जप जप जीवे हरि के चरण। सो प्रभु के चरणों में हमारी वंदना है, हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं और उनको हम स्मरण करते हैं, उनका जाप करते हैं। ये हमारा आत्मा की सच्ची पूंजी है, जो हमारे साथ हमेशा बचपन में, जवानी में, घर से बाहर, देश में, प्रदेश में और मरते दम तक जो हमारा साथ देती है। सो ये था आज की कीर्तन कथा का भाव। सो इसके साथ ही आज्ञा दें और अरदास करें कि कीर्तन कथा की ये श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।